नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हूँ अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी मंदिर में। हमारे साथ हैं महाराज राजूदास महाराज जी। महाराज जी से जानना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि पूरे विश्व की जो लालसा है और जो पूरे विश्व की मंशा है, जो 500 साल बाद एक निर्णय आया है कि राम मंदिर बने और बन भी रहा है, तो महाराज जी से जानना चाहेंगे कि कब तक बन जाएगा। मैं अभी गया, दर्शन किए हमने रामलला के, और मैंने जो देखा तो जो स्ट्रक्चर न्यू का है वो पूरा तैयार हो चुका है। पहले तो धर्म नगरी अयोध्या से मैं महंत राजूदास सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से सभी सनातन प्रेमियों को, सभी राम भक्तों को, सभी हिंदू जनमानस को ढेर सारी मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऐसे ही सनातन संस्कृति के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए कार्य करते रहो। विषय बहुत आपने गंभीर उठाई है। अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य क्या कब तक संभव हो जाएगा? देखिए, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि मेरे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया होगा। आप कल्पना करो, जो लोग आज जरे से बात के लिए किसी ने जरा सा लालच दे दिया तो तुरंत धर्मांतरण कर ले रहे, ईसाई धर्म और अन्य धर्म स्वीकार कर ले रहे। लेकिन मेरे पूर्वज कैसे थे कि जिसके ऊपर 1000 वर्षों तक उन ऐसे गुलाम जो मानसिक गुलामी के शिकार थे, ऐसे गुलाम जो धर्म कट्टरपंथी धर्म के गुलाम, ऐसे अनुयायी कट्टरपंथियों के द्वारा सनातन प्रेमियों के ऊपर कुठाराघात, लगातार प्रताड़ना, लगातार धर्मांतरण, लगातार उनकी बहन बेटी बहुओं की इज्जत लूटना, उनकी बहन बेटी बहुओं का मंडी लगाना, सभामन जनेऊ तोलना तो पानी पीना, रोजाना तिलक लगाने के लिए जजिया कर देना पड़े, अपने कथा पुराण भागवत सुनने के लिए कर देना पड़े, अपने पद्धति से सनातन संस्कृति से लाश दफनाना हो तो उसके लिए कर देना पड़े। ऐसी स्थिति परिस्थिति थी, फिर भी आज हम आपके सामने में बैठकर बात कर रहे थे। मेरे पूर्वज कितने महान थे, जिन्होंने इतने संघर्ष के बावजूद भी, इतनी यातना के बावजूद भी अपने बच्चे का कलेजी मुंह में ठुसवाना पसंद किया, इस्लाम धर्म स्वीकार करना पसंद नहीं किया। अपने सामने अपने बच्चे को दीवाल में चुनवाना सुनते हो, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करूंगा, साधुवाद दूंगा, आभार दूंगा कि हम साधु हैं, फिर भी मैं कुछ कहता हूं तो वो लोग सुन लेते हैं। लेकिन उस सुनने के लिए, अस्थायी सुनने के लिए पावर की जरूरत होती है। पावर या तो फिर IAS PCS अधिकारी हों या तो राजनीतिक व्यक्ति हो। दो ही व्यक्ति सामाजिक कार्य अच्छे तरीके से करा सकता है, जिस निस्वार्थ भाव वाला, ले देने वाला नहीं। हम अधिकारी फलाने काम कर देना, वहाँ कुछ चलना नहीं, काम हो जाना है। तो इसके नाते थोड़ा सा मन में भाव जगा कि अगर हम आम जनमानस की प्रतिनिधित्व करते हैं तो आम जनमानस अगर चुनाव लड़कर पदाधिकारी बनकर कार्य करें, थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से हम सेवा कर ले जाएंगे, इस भाव के नाते थे। और कोई बात नहीं, पिछले बार भी मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि नहीं, आप चुनाव बैठ जाइए, तो मैं बैठ गया। मैंने कहा महाराज जी मैं निर्दल चुनाव लड़ा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी की हानि होगी, ये ठीक नहीं है। तो आप समर्पित कार्यकर्ता हैं और आप ये नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे। हमने कहा महाराज जी आपने टिकट तो दिया नहीं, कहने वो पार्टी ने निर्णय लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। अगर पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा। आपने हमको, हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए मैं आपको कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। पूरे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारा आभार, धन्यवाद। धर्म की अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। और मैं साधुवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण किया। आप देखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। मैं अपेक्षा करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि जो 130 करोड़ देशवासी, ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान अलग है, मुसलमान कोई बाहरी नहीं है,
वो भी हिंदुस्तान का ही है, हिंदुस्तानी ही है, उसका डीएनए चेक करा लिया जाए, टेस्ट करा लिया जाए, तो 3 से 4 पीढ़ी पहले वो हिंदू ही रहे थे। लेकिन कट्टरपंथियों की मानसिकता में ये वो लोग हैं जो तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले लोग थे। इनके पूर्वज डर गए थे, इसके नाते इन लोगों ने सलवार पहन लिया। तो आज ये मुसलमान और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन वो भी अपने हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों लोगों से कि भव्य दिव्य जो ज्ञान वापी मंदिर है वो भी निर्माण कार्य हो, और जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण है जो जन्मभूमि है वो भी बने। इसके साथ साथ लमसम देश के 20,000 मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पर आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने जिस प्रकार से अपने धर्म को स्थापित कर दिया, वो भी मुक्त हो, ऐसी कामना इन दोनों महापुरुषों से मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हमारे साथ थे हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज जी। मैं बुद्धेश पांडे, ASTV 24 अयोध्या से। यानी सबसे बड़ी जो समस्या है, अभी छोटी काशी के नाम से लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्ण नाच जाना जाता है। वहाँ पर दिवंगत विधायक अरविंद गिरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, जहाँ पर नगर पालिका द्वारा गऊ को एक JCB मशीन से उठा करके और उसके बाद में भर भर करके और उसके बाद मानी हटाया गया, डाला गया, और सबसे विषम परिस्थिति है। महाराज जी, हम अपने चैनल के माध्यम से और आपसे निवेदन करके माध्यम से जो ये समस्या किसानों की है, इस पर यानी काम हो, चूँकि जो काम हो रहा है हमें तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अफसरशाही ही यानी इस सरकार को ले डूबे। जिस हिसाब से अफसरों पर विश्वास किया जा रहा है, और गाय की जो समस्या है जिसे हम सनातन धर्मी यानी गौ माता से पूछते हैं, उनकी ऐसी दुर्गति है जो हम लोग देखते हैं देखने लायक नहीं है। नहीं, देखिए, इस बीच में गौ माता के ऊपर भारी संकट एक लंपी करके कोई बैक्टीरिया है, जिसके कारण तमाम गौ माता अस्वस्थ हो रही हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में स्थिति ये थी कि माँ अपने बच्चे को नहीं छू रही थी, बेटे अपने बाप को छूने से डरता था। वो तो गौ माता है, जिसने हमको पैदा किया। उस कोरोना काल में हम उसको नहीं छू रहे थे, तो गौ माताएं लगातार हजारों की तादाद में ख़त्म हो रही हैं। सरकार ने कई उस पर वैक्सीन बनाई है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन आपने कहा छोटी काशी गोला गोकर्ण नाथ का यह विषय है, तो मैं तो निवेदन करूंगा प्रशासन के लोगों से कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। दूसरा, आपने कहा कि कैसे किसानों को इसे निजात मिले। देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज सनातन प्रेमी हैं, गौ माता प्रेमी हैं। वो जब भी गोरखपुर मंदिर तीसरे चौथे पहुंचते हैं, तो मैंने देखा कि एक मठाधीश होने के बाद, एक इतने पूज्य महंत होने के बाद, इतने बड़े महंत होने के बाद, उसके बाद इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होने के बाद, वो 1 घंटा गौशाला जाते हैं। स्वतः मैं रहा हूँ, मैं तो जाया करता हूँ हर सप्ताह, तो मैं सवेरे ज़रूर उनके साथ जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जो है गौशाला, ये गंदगी, ये सफाई, अभी इसको चारा सही से नहीं दिया, इसको पानी नहीं पिलाया, इसके साथ 1 घंटा सबको गुड़ खिलाना, पौष्टिक आहार खिलाना। तो वो भी गौ करेंगे कि जो मैंने निवेदन किया है, गौ माता की सेवा के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ डोनेशन, कुछ न कुछ योगदान, और उस योगदान को अपने हाथ से, अपने किसी संगठन के माध्यम से उन हरामखोर अधिकारी को ना देकर ऐसे समूह बनाकर, जैसे आप सामाजिक कार्य करते हो, उनकी सेवा भाव करें, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, हमारे वहाँ एक गौरक्षक संगठन है लखीमपुर खीरी में, तहसील धौरारा पड़ती है। वहाँ रिंकू पांडे के नाम से एक लड़का है जो कि आए दिन यानी जहाँ पर भी, अभी कल सूचना मिल रही थी कि 4 गाय यानी पॉइजन से ख़त्म हो गई, जो उनके मुंह से झाग निकल रही थी। रिंकू पांडे है, उसने हमको कल भी नोटिस किया कि ये समस्याएं हैं, और यहाँ तक है कि जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उसको दवाई नहीं मुहैया कराते हैं, खुद स्वयं नहीं जाते हैं, और जब अगर वो भी मांगता है, भाई पशु की दवा है, कोई आदमी तो खा नहीं लेगा, तो उसको भी दवा नहीं मुहैया नहीं कराते हैं। ऐसी विडंबना है इन अधिकारियों की। नहीं, अधिकारी तो हरामखोर है ही हैं। अधिकारी इतने हरामखोर हैं
जिसका जवाब नहीं। लेकिन मैं पांडे जी को धन्यवाद दूंगा, धौरारा में वो कार्य करते हैं, हमने भी सुना है। ऐसे तमाम लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे मैं मित्र को, भाई को, साथी को, बंधु को ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा और सरकार से अपील करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, अभी महाराज जी से मिलेंगे तो, कि जैसे गौशाला तो आपने व्यवस्था कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसमें डॉक्टर की भी नियुक्ति की जाए। उसके साथ साथ उसमें 2, 4, 5 ऐसे मेडिसिन व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को लगाया जाए कि आपने सब्सिडी तो तमाम लोगों की दी है, आप निःशुल्क अनाज, निःशुल्क तमाम चीज़ दे रहे हैं, तो कम से कम जो अनबोलता पशु हैं, जो नहीं कह सकते मुझको पीड़ा है, मुझको दर्द है, मुझको ये तकलीफ़ है, ऐसे जो समाज में कार्य कर रहे हैं पांडे जी जैसे लोग, उनकी सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ सहयोग करे, योगदान दे। उसमें कुछ अधिकारी को नियुक्त किया जाए, जो अधिकारी ऐसे लोग से संपर्क करके वो आया, दवा मांगा, भाई जानवर की दवा है, हम तो खा नहीं लेंगे। जी 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 हाँ, ये कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं, जी लेकिन बेचने के लिए भी लोग जानते हैं तो ना के बराबर लोग लेंगे, जी वो सदुपयोग होगा। दुरुपयोग का स्वयं में मेरा मानवता नहीं जगेगा, तब तक इस पर विजय पाना कतई संभव नहीं। नहीं महाराज जी, ये चीज़ तो हम नहीं मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी क्या कर लेंगे। सरकार वही है, सिस्टम वही है। हमने देखा कोरोना काल में, यानी आदमी तो आदमी, चिड़िया निकलना बंद कर दी थी। प्रशासन में वो शक्ति है। यदि जैसे गौ वध अधिनियम चलाया, तो मैं तो अपने चैनल के माध्यम से और आपसे निवेदन स्वरूप ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये गौ वध अधिनियम है, उन हरामखोरों पे लागू हो, जो लोग इन गौ माताओं को आवारा छोड़ रहे हैं, दूध लेने के बाद में छोड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस विषय में आप ज़रूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराएं, क्योंकि जो ज़मीनी स्तर है उसे अधिकारी बता नहीं रहे हैं और ज़मीन पर कुछ और है और उन्हें बताने का कुछ सिस्टम और है। देखिए, मेरी बात बहुत लोगों को बुरा लगेगा। परिवार में माँ बहुत खूबसूरत होती है, ना तो परिवार की लोगों का नियत खराब होता है, ना उस बच्चे का नियत खराब होता है। परिवार में बहन बहुत खूबसूरत होती है, घर में रहती है, कभी भी उस भाई का नियत खराब नहीं होता, लेकिन वही भाई जब घर से बाहर निकलता है, कोई बहन जाती है, अरे वाह क्या बात है। तो क्या है कि जब तक आप मानसिकता चेंज नहीं करेंगे, वो भाव उत्पन्न नहीं करेंगे, तो मुख्यमंत्री के डंडा मारने से, मुख्यमंत्री को टारगेट करने से नहीं होगा। आप देखिए कि उस कोरोना काल में कितना प्रतिबंध लगाया, फिर भी लोग निकलना बंद नहीं किए, लेकिन जब देखे लोग मरना स्टार्ट हो गया, जब देखा कि भय, तो भय के मारे सब लोग घर में बंद हो गया। तो थोड़ा सा सामाजिक संगठनों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि अधिकारी को तो मुख्यमंत्री जी डांटे ही, फटकारे ही, कार्रवाई करे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं उनसे अपील है कि मानवता, डरो परमात्मा से। उन सामाजिक संगठनों से निवेदन है कि आप लोग आगे बढ़ चढ़ के हर एक गौशाला जाएं और एक एक गौ गोद ले लें। जब आप गौ गोद ले लेंगे तो आप अपना जब व्यवस्था जब स्वतः देखेंगे तो थोड़ा सा ये कंट्रोल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जो महाराज जी आपने कहा, जी, 400 गाय, यानी 40 गाय होती है और 400 लोग रात में अपनी खेत की रखवाली करते हैं। यही तो विडंबना है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है। नहीं देखिए कि क्या मतलब इतने लोग मेहनत करते हैं, तो हम क्यों ना एक एक गोद ले लें। नहीं हम अपने पास रखें तो वही रखें, हम चारा 4 लोग से मांग कर ले जाकर दे दें, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हम रात भर। महाराज जी, आपने एक शिक्षा मित्र राजू दास महाराज के नाम से एक शिक्षा मित्र समिति भी बनाई थी और आप उत्तर प्रदेश के सीएम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। हमारे जो देश के संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। तो सर आपने इन लोगों से इस पर परिचर्चा की, लेकिन जो सॉल्यूशन कोई नहीं निकला।
नहीं देखिए, हम ना तो माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के करीबी हैं, ना तो बंसल जी के करीबी हैं, ना तो गृह मंत्री जी के करीबी हैं। ये हम आप भी कहते हैं ये आप कहते हैं, लेकिन लेकिन जो कहते हैं सत्य जो है उसको प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। क्या है कि हम लोग सनातन प्रेमी हैं, हिंदू और हिंदुत्व पे काम करते हैं। हिंदुत्व के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी विशेष रुचि है। इसके नाते आज एक विषय है कि अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो उसके लिए भी कुछ करना सीखें। इन लोगों ने सनातन धर्म संस्कृति के लिए, हिंदू और हिंदुत्व के लिए किया है, तो हम इनके साथ हैं, कंधा से कंधा मिला कर हैं और इनके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। रही राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच, कुछ शुभ चिंतकों ने बनाया, रोना धोना स्टार्ट किया, तो हमने कहा ठीक है बना लो। मैं वैसे निस्वार्थ भाव आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बिना लाग लपेट के। अगर आप बनाना चाहते हो तो ठीक है बना लो। इन लोगों ने बनाया, बनाने के बाद वो लोग जैसे भी चलाए, लेकिन जो मैं जब से इन लोगों ने बताया मुझको, तब से लगातार माननीय पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को 15 से 20 बार, शिक्षा मंत्री को, उच्च शिक्षा मंत्री को, माननीय संगठन मंत्री जी को, माननीय प्रांत प्रचारक जी को, क्षेत्र प्रचारक जी को, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी की कई बार मिलना, कई बार उन लोग की वार्ता। उसके बाद वो 1000 जो पूरे प्रदेश के हमारी समिति के संगठन कर्ता, जिला अध्यक्ष, सहयोगी सभी लोग के साथ 2 घंटा की वार्ता, फिर एक कार्यक्रम भी उनका हुआ, उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया। इसके साथ साथ कोई बचा नहीं जिसको मैंने कहा नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, सिर्फ प्रधानमंत्री जी को छोड़कर, प्रधानमंत्री को ट्विटर पे, बाकी सबसे मिलकर वार्ता करके इनकी पीड़ा को मैंने रखा। लेकिन दुख